स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB की तरफ से यहाँ पे परमानेंट जॉब की वैकेंसीज आ चुकी हैं एंड ये वैकेंसी आपका ITI में टीचर यानी इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। तो अगर आप लोग भी इसमें एलिजिबल हैं तो आपको ज़रूर ये कंप्लीट वीडियो देखना चाहिए। एंड यहाँ पे जो वैकेंसी आई है इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे ही। ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप यहाँ से डाउनलोड करके नोटिफिकेशन का पूरा PDF पढ़ सकते हैं। या अगर आप यहाँ से नहीं डाउनलोड करना चाहते तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है टेक स्टडी ITI, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे सभी तरह के अपडेट और PDF हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आइए देखेंगे कंप्लीट नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, किस किस ट्रेड में वैकेंसी आई है। एंड एक वैकेंसी ऐसी है जिसमें ITI के सभी ट्रेड के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के। तो ज़रूर वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियर हो पाएगी। एंड चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, 80% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। कुछ चीज़ें शायद जो आप कमेंट करेंगे उसको हम पहले से यहाँ क्लियर कर देते हैं। ये वैकेंसी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की है तो यहाँ पे सिर्फ दिल्ली वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं एंड सैलरी आपकी बहुत अच्छी है। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी वो यहाँ पे रहने वाली है 7 अप्रैल 2023 और फॉर्म भरे जाएंगे 9 मार्च 2023 से। जैसे फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होंगे आप सभी के लिए फॉर्म भरने का वीडियो हम ज़रूर बना देंगे जिससे आप अपने ही मोबाइल फ़ोन से आसानी से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे एंड सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरे जाएंगे। अब वैकेंसी की बात करते हैं कौन कौन सी, फिर ग्रेड पे एंड बाकी चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे इंस्ट्रक्टर मिल राइट की है, देन फिर टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर की है, मेंटेनेंस मैकेनिक की पोस्ट है, फिर आपका बेसिक कॉस्मेटोलॉजी का इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। अब बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में 2 वैकेंसीज़ होंगी, 50% वैकेंसीज़ भरी जाती हैं ITI होल्डर से एंड 50% भरी जाती हैं डिग्री और डिप्लोमा होल्डर से, इसलिए यहाँ पे 2 तरह की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। फिर आपको मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ड्राफ्टमैन सिविल की भी इंस्ट्रक्टर्स की यहाँ वैकेंसी है, साथ में फिटर की भी वैकेंसी है यहाँ पे, इलेक्ट्रीशियन की भी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे RAC ट्रेड है, देन आप देखेंगे क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर RAC डिग्री डिप्लोमा है। इसके बाद फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में आप 9 वैकेंसी देख सकते हैं और डिग्री डिप्लोमा में आप 5 देख सकते हैं। टर्नर ट्रेड है, फिर यहाँ पे कोपा ट्रेड है, इसमें भी 8 पोस्ट आपकी खाली है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे स्विंग टेक्नोलॉजी में 1 वैकेंसी है, देन आप देखेंगे वेल्डर ट्रेड की 8 पोस्ट है, फूड प्रोडक्शन की 3 है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 6 वैकेंसीज़ हैं ITI होल्डर्स की एंड डिग्री डिप्लोमा की आपको 2 देखने को मिल जाएंगी। मशीनिस्ट में आप देखेंगे 5 वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में आपको 5 पोस्ट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप देखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इंस्ट्रक्टर की यहाँ पे 18 पोस्ट है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की यहाँ पे टोटल 26 पोस्ट है एंड वर्कशॉप अटेंडेंट जो कि फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं 1900 ग्रेड पे आप किसी भी ट्रेड में ITI हो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 45। कुल मिलाकर आपको यहाँ पे 258 पोस्ट पर वैकेंसी जो है देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी देख सकते हैं। पेमेंट आप सभी को पता है 4200 ग्रेड पे आपका एक बहुत ही अच्छा ग्रेड पे होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब यहाँ बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो ITI प्लस CITS जो कि आप जानते ही हैं, प्लस ITI अगर है तो आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए। अगर आप डिप्लोमा है तो ये एक्सपीरियंस 2 इयर्स का हो जाएगा, अगर आप BTech यानी ग्रेजुएट हैं तो ये एक्सपीरियंस 1 ईयर का हो जाएगा। बट CITS जो है ये मैंडेटरी होगा। ठीक है, CITS या POT डिग्री डिप्लोमा केस में ये यहाँ पे मैंडेटरी रहेगा। ये अगर आपके पास है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें, आप लोग कई बार कहते हैं सर CITS करना वेस्ट हो जाता है। देखिए CITS करना कभी वेस्ट नहीं होता है, शायद हम थोड़ी और बात कर रहे हैं वैकेंसी के अलावा, बट ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जब भी आप CITS करते हैं जो CITS का लेवल होता है ना वो ITI से काफ़ी ऊपर होता है, तो यहाँ पे आप काफ़ी और ज़्यादा नॉलेज अपने थ्योरी से प्रैक्टिकल से रिलेटेड गेन करते हैं एंड वो नॉलेज आपको सिर्फ और सिर्फ ITI की वैकेंसीज़ में ही नहीं, आप जब किसी और जॉब का फॉर्म भरते हो, DRDO का फॉर्म हो, ISRO का हो, कोई भी हो, तो आपका ट्रेड थ्योरी यहाँ से इतना स्ट्रांग हो जाता है, प्लस स्किल टेस्ट के लिए आप प्रैक्टिकली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं CITS करने के बाद कि आपके लिए वो सब चीज़ें क्वालिफाई करना काफ़ी ईजी हो जाता है। एंड ऐसे 1-2 एग्जाम्पल्स भी हैं जो कैंडिडेट अभी जस्ट ITI करके गए थे और CITS कर ही रहे हैं अभी, और उन्होंने DRDO निकाल लिया अपनी सेल्फ की स्टडी करके, खुद की तैयारी करके एंड कट ऑफ से काफ़ी अच्छा नंबर भी स्कोर किया आगे तक का। ठीक है, एंड आई होप वो लोग स्किल टेस्ट में भी सफल होंगे, ऐसी हमारी उन सबसे बात भी हुई है एंड हमने जितना हो सका उनको हमने गाइड भी किया है अपनी तरफ से।
अब यहाँ पे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करेंगे तो एक एक ट्रेड का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे अगर सबसे पहले बात करें यहाँ पे इंस्ट्रक्टर मिल राइट की, तो इंस्ट्रक्टर मिल राइट में जो वैकेंसी है वो डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है सिर्फ। तो यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया हो, साथ में आपके पास 2 इयर्स का टीचिंग का या कहीं काम करने का एक्सपीरियंस हो, एंड साथ में आपने CITS किया हो, CITS का जो सेकेंड सेमेस्टर उसे पास किया हो, या CITS आपने पूरा कंप्लीट किया हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सैलरी 35,400 से 1,12,400 रुपये होगी, जो कि पहले आपकी 9300 ग्रेड पे वाली थी, 4200 आपका ग्रेड पे होगा। एंड ये ग्रुप बी की आपकी नॉन गेस्टेड यहाँ पे पोस्ट होने वाली है। 18 से लेके मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 साल रखी गई। एज पर योर कैटेगरी आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा आप नीचे आएंगे, अगली जो वैकेंसी अगर उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे हम डिग्री डिप्लोमा की बात कर चुके, अब नेक्स्ट वैकेंसी पे अगर हम आते हैं यहाँ पे क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी फॉर NTC। NTC मतलब होता है आपने ITI किया हो, या STC मतलब जो SCVT वाला ITI होता है, या NAC अगर आपने अप्रेंटिस भी किया 10वीं के बाद बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में, उसके बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, साथ में आपने यहाँ पे CITS किया हुआ है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज़ और क्लियरली लिख दिया गया है कि ये जो वैकेंसीज है इसमें 50% जो टोटल सीट्स हैं वो यहाँ पे ITI कैंडिडेट्स के लिए, और 50% जो सीट हैं वो डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट्स के थ्रू यहाँ पे फिल की जाएंगी। तो इसको पहले से यहाँ पे लिख दिया गया सभी वैकेंसीज़ में, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एज क्राइटेरिया यहाँ पे भी वही रहने वाला है। इसके बाद अगर आप अगली पोस्ट पे चलेंगे तो अगली आपकी यहाँ पे बेसिक कॉस्मेटोलॉजी आप देखेंगे किसके लिए है, डिग्री डिप्लोमा के लिए। ये सिर्फ फीमेल्स के लिए रिजर्व है, इसका भी आपको ध्यान रखना क्योंकि उन्हीं का ये ट्रेड होता है। देन आप देखेंगे मैकेनिक मोटर व्हीकल की यहाँ पे वैकेंसी है। मैकेनिक मोटर व्हीकल के केस में आपके पास ITI होना चाहिए मैकेनिक मोटर व्हीकल में, एंड साथ में आपके पास यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, और 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो टीचिंग का या तो वर्किंग का। तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप पोस्ट चलेंगे, अगली पोस्ट आपकी ड्राफ्टमैन सिविल है। यहाँ पे आपके पास ड्राफ्टमैन सिविल में ITI होना चाहिए, साथ में आपके पास CITS होना चाहिए, एंड 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरीके से आप देखेंगे ड्राफ्टमैन सिविल के बाद जो वैकेंसी वो फिटर ट्रेड की है, इसमें आपके पास फिटर से ITI होना चाहिए, एंड फिटर से आपने फिर CITS भी किया हो, और 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस हो, या तो टीचिंग का या अन्य किसी जगह पे काम करने का, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड इसी तरह से इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है। सभी ट्रेड वाले कैंडिडेट जो शुरुआत में हमने ट्रेड्स बताए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इतना यहाँ पे है कि आपका एक्सपीरियंस ज़रूरी है। 3 इयर्स अगर आपने ITI किया प्लस CITS किया तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए 2 इयर्स का, एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी है। वो अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ थोड़ा सा ITI में टीचर बनने में टफ हो जाता है, क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स जो पास हुए रहते हैं रिसेंट में, या तो उनके पास जॉब नहीं होती या तैयारी कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम चांसेस रहते हैं। कुछ कैंडिडेट्स के पास जल्दी एक्सपीरियंस नहीं मिलते हैं, या टीचिंग वगैरह का एक्सपीरियंस कई बार आप लोग बनवा कर भी भर देते हैं, बट उसको आप वैलिड तरीके से ही देखिएगा, ऐसा ना हो कि फेक हो, बाद में आप उसमें फंस जाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे क्या मांगा गया। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए यहाँ पे मांगा गया है उसमें ये मांगा गया कि आपने जो है 12th पास किया हो, एंड 1 ईयर का आपका सर्टिफिकेट हो बेसिक कंप्यूटर का, साथ में आपने मास्टर किया हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, MBA किया हो आपने तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपने BBA किया हो, साथ में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो टीचिंग का, या फिर आपने बैचलर डिग्री ली हो सोशलॉजी या सोशल वेलफेयर या इकोनॉमिक्स में, एंड 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपने ग्रेजुएट किया हो एंड 2 इयर्स का ग्रेजुएशन के बाद आपके पास एक्सपीरियंस हो, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो टीचिंग का, इंडस्ट्री का या ट्रेनिंग का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। साथ में आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में DGT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से अगर ट्रेंड हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये हो गया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए। देन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में या तो आपने डिग्री की हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एंड 1 ईयर का आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस हो, या आपका पास 3 इयर्स का डिप्लोमा हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एंड 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के इंस्ट्रक्टर में, ठीक है। अगली वैकेंसी देखेंगे वर्कशॉप अटेंडेंट की। इसको फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 10वीं पास की है साइंस एंड मैथ के साथ, साथ में आपके पास नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी आपने ITI किया हो किसी भी ट्रेड से, ठीक है, या आपने अप्रेंटिसशिप की हो 10वीं के बाद, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिल्कुल ये फ्रेशर कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। 45 पोस्ट है टोटल यहाँ पे, एंड एज जो रखी गई इसकी 18 से 27 रखी गई, क्योंकि यहाँ पे ग्रेड पे आपका 1900 रुपये रहने वाला है, एंड आपका बेसिक जो होगा 19,900 से 63,200 रुपये होगा। तो इसमें वो सभी कैंडिडेट भर सकते हैं जिनकी ट्रेड यहाँ पे नहीं मेंशन है, ऐसे कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को
फिलअप कर सकते हैं यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले हमने बता दिया था, सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, जैसे स्टार्ट होगा हम आपको फॉर्म भरने का वीडियो दे देंगे। 100 रुपये यहाँ पे फीस होगी, जिसमें वीमेन कैंडिडेट, SC/ST कैंडिडेट की, PWD कैंडिडेट की कोई फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा। रिटन एग्जाम का यहाँ आप सिलेबस देख सकते हैं। 1 टीयर पहले आपका टेक्निकल होगा, जो कि आपका यहाँ पे 2 आवर्स का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का टोटल, ठीक है। सेक्शन ए में आपके यहाँ पे रहेंगे जो है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट, ये सब रहेगा। एंड सेक्शन बी जो होगा, यहाँ पे आपके रहने वाले हैं आपके जो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चन है, वो रहने वाला है। इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। एंड 1 टीयर का ही एग्जामिनेशन है, ठीक है, बाकी यहाँ पे आपका और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे पूरी डिटेल हमने आपको बता दी। बाकी रिजर्वेशन सिर्फ दिल्ली के कैंडिडेट्स पाएंगे, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट कंसीडर किए जाएंगे। एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट हमने आपको बता ही दी है। एज में छूट आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिल जाएगी। तो पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कीजिएगा आप लोग, टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे एंड वहाँ पे जुड़ जाइएगा। जल्दी ही इसके हम कंप्लीट सिलेबस का प्लस बाकी जो अरेंजमेंट हो सकता है आप सभी के लिए, हम क्लासेस का भी अरेंजमेंट इसके लिए करेंगे। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड दिल्ली में आपको पोस्टिंग मिलेगी, तो ज़रूर इसकी तैयारी आप लोग कीजिएगा अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं उस केस में। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग बने रहिएगा चैनल पर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।